हिंदी के महान व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित व्यंग रचना बैरंग शुभकामना और प्रजातंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं बैरंग शुभकामना और प्रजातंत्र। नया साल राजनीति वालों के लिए मतपेटिका और मेरे लिए शुभकामना का बैरंग लिफाफा लेकर आया है। दोनों ही बैरंग शुभकामनाएं हैं जिन्हें मुझे स्वीकार करने में 10 पैसे लग गए और राजनीतिज्ञों को बहुत बैरंग चार्ज चुकाना पड़ेगा। मेरे आसपास प्रजातंत्र बचाओ के नारे लग रहे हैं। इतने ज़्यादा बचाने वाले खड़े हो गए हैं कि अब प्रजातंत्र का बचना मुश्किल दिखता है। प्रजातंत्र बचाने के पहले सवाल उठता है, किसके लिए बचाएं? जनतंत्र बच गया और फालतू पड़ा रहा तो किस काम का? बाग की सब्जी को उजाड़ू ढोरों से बचाते हैं तो क्या इसलिए कि वह खड़ी खड़ी सूख जाए? नहीं, बचाने वाला सब्जी पकाकर खाता है। जनतंत्र अगर बचेगा तो उसकी सब्जी पकाकर खाई जाएगी, मगर खाने वाले इतने ज़्यादा हैं कि जनतंत्र के बंटवारे में आगे चलकर झगड़ा होगा। पर जनतंत्र बचेगा कैसे? कौन सा इंजेक्शन कारगर होगा? मैंने एक चुनाव मुखी नेता से कहा, भैया जी आप तो राजनीति में माँ के पेट से ही हैं, जरा बताइए जनतंत्र कैसे बचेगा? कोई कहते हैं समाजवाद से जनतंत्र बचेगा, कोई कहता है समाजवाद से मर जाएगा, कोई कहता है गरीबी मिटाए बिना जनतंत्र नहीं बच सकता, तब कोई कहता है गरीबी मिटाने का मतलब तानाशाही लाना, कोई कहता है इंदिरा गांधी के सत्ता में रहने से जनतंत्र बचेगा, पर कोई कहता है इंदिरा ही तो जनतंत्र का नाश कर रही हैं। पर आप बताइए जनतंत्र कैसे बचेगा? भैया जी ने कहा, भैया हम तो 100 बात की एक बात जानते हैं कि अपने को बचाने से जनतंत्र बचेगा, अपने को बचाने से दुनिया बचती है। जरा चलूं, टिकट की कोशिश करनी है। सोचता हूँ मैं भी चुनाव लड़कर जनतंत्र बचा लूँ। जब जनतंत्र की सब्जी पकेगी तब एक प्लेट अपने हिस्से में भी आ जाएगी। जो कई सालों से जनतंत्र की सब्जी खा रहे हैं कहते हैं बड़ी स्वादिष्ट है। जनतंत्र की सब्जी में जो जन का छिलका चिपका रहता है उसे छील दो और खालिस तंत्र को पका लो। आदर्शों का मसाला और कागजी कार्यक्रमों का नमक डालो और नौकरशाही की चम्मच से खाओ, बड़ा मज़ा आता है, कहते हैं खाने वाले। सोचता हूँ जब पहलवान चंगदी राम और फिल्मी सितारे सितारे जनतंत्र को बचाने को आमदा हैं तो मैं भी क्यों ना जनतंत्र को बचा लूँ। मास्टर को तो बादाम पीसने से फुर्सत नहीं मिलेगी और सितारों को किसी न किसी के बैकग्राउंड म्यूज़िक पर होंठ हिलाना पड़ेगा। मेरे बिना जनतंत्र कैसे बचेगा? पर तभी यह बैरंग लिफाफा दिख जाता है और दिल बैठ जाता है। मैंने ग्रीटिंग कार्डों को बिछाकर देखा है। लगभग 5 वर्ग मीटर शुभकामनाएं मुझे नए वर्ष में मिली हैं। अगर इतने कार्ड मुझे कोरे मिल जाते तो मैंने बेच लेता, पर इन पर मेरा नाम लिखा है इसलिए कोई नहीं खरीदेगा। दूसरे के नाम की शुभकामना किस काम की? इनमें एक बैरंग लिफाफा भी है। कार्ड पर मेरी सुख समृद्धि की कामना है, सही है, पर इस शुभकामना को लेने के लिए मुझे 10 पैसे देने पड़े। जो शुभकामना हाथ में आने के 10 पैसे ले ले वह मेरे क्या मंगल करेगी? शुभचिंतक मुझे समृद्ध तो देखना चाहता है पर यह मुझे बतलाने के ही 10 पैसे ले लेता है। शुभ का आरंभ अक्सर मेरे हाथ अशुभ हो जाता है। समृद्ध होने के लिए लॉटरी की 2 टिकटें खरीदी, हरियाणा और राजस्थान की। खुली तो अपना नंबर नहीं था। 2 रुपए गांठ से चले गए। सोचा बंसीलाल और सुखाड़िया का 1-1 रुपए किसी जन्म का कर्ज होगा, चुक गया। अपने को ऐसे समृद्ध नहीं मिलेगी। वह पगडंडी से आती जाती है, लालची कुलवती है, पर्दा भी करती है। मेरे एक छात्र ने वह पगडंडी ढूंढ ली है। एक दिन मिला तो मैंने पूछा, तुम्हारे ऐसे ठाठ कैसे हो गए? बड़ा पैसा कमा रहे हो? उसने कहा, सर अब मैं बिजनेसमैन हो गया हूँ। मैंने पूछा, कौन सा बिजनेस करते हो?
उसने कहा, सट्टा खिलाता हूँ। इस देश में सट्टा बिजनेस लाइन में शामिल हो गया है। मंथन करके लक्ष्मी को निकालने के लिए दानवों को देवों का सहयोग अब नहीं चाहिए। पहले समुद्र मंथन के वक्त तो उन्हें टेक्निक नहीं आती थी, इसलिए देवताओं का सहयोग लिया। अब वे टेक्निक सीख गए हैं। हर अच्छी चीज़ बेरंग हो जाती है। पिछले साल सफाई सप्ताह का उद्घाटन मेरे घर के पास ही हुआ था। अच्छी साइट थी। वहाँ कचरे का एक बड़ा सा ढेर लगाया गया। फोटोग्राफर कोण और प्रकाश देख गया और तय कर गया कि मंत्री जी को किस जगह खड़े होकर फावड़ा चलाना है। अफसर कचरे की सजावट करने में लग गए। एक दिन मंत्री जी आए और 2-4 फावड़े चलाकर सफाई सप्ताह का उद्घाटन कर गए। इसके बाद कोई उस कचरे के ढेर को साफ करने नहीं आया। उम्मीद थी कि हर साल यही सफाई सप्ताह का उद्घाटन होगा और हर साल 4 फावड़े मारने से लगभग एक शताब्दी में यह कचरा साफ हो जाएगा। मैं इंतजार कर रहा था, पर इस साल दूसरी जगह चुन ली गई। सफाई सप्ताह कचरे का ढेर दे जाता है और नया साल बेरंग शुभकामना लेकर आता है। फिर भी संसद में जाने को लालायत हूँ। एक साहब से अपनी इच्छा प्रकट करता हूँ तो वह कहता है, चुनाव लड़ने से भी क्या होगा। मैंने कहा, संसद सदस्य हो जाऊंगा। वह कहते हैं, संसद सदस्य होने से भी क्या होगा। मैंने कहा, मंत्री हो जाऊंगा। वह कहने लगे, मंत्री होने से भी क्या होगा। मैंने फिर कहा, मैं प्रधानमंत्री हो जाऊंगा। उन्होंने फिर कहा, प्रधानमंत्री होने से भी क्या होगा। मैंने बताया, मैं गरीबी मिटा दूंगा। वह बोले, गरीबी मिटाने से भी क्या होगा। मैंने कहा, लोग खुशहाल हो जाएंगे। वह कहने लगे, पर भैया खुशहाल होने से भी क्या होगा। मेरे पास इसका जवाब न था। यह भारतीय जन कैसा हो गया है, कैसा हो गया है इसका मन। लगता है मुझे ही नहीं, सारे देशवासियों को बेरंग शुभकामनाएं आती रही हैं और आज उसका यह हाल हो गया है कि कहता है खुशहाल होने से भी क्या होगा। मित्र कहते हैं, तुम तो जनता के उम्मीदवार हो जाओ, जन समर्थित उम्मीदवार। पर मैं इसी भारतीय जन की तलाश में हूँ वर्षों से। वह मिलता नहीं है। कहते हैं वह चुनाव के वक्त मिलता है भारतीय जन, पर अभी के एक चुनाव में उसे मैं तलाशता रहा। लगभग हर पार्टी ने मुसलमानों के मत पाने के लिए मौलाना को बुलाया। मौलाना ने फतवा दिया, मुसलमानों, जब तुम ईद के चांद के बारे में मेरी बात मानते हो तो वोट के बारे में भी मेरी बात मानो, अमुक को वोट दो। जैनियों के मत पाने के लिए कोई ऑल इंडिया जैन नेता बुला लिया। दिगंबरों के लिए दिगंबर और श्वेतांबरों के लिए श्वेतांबर, स्थानक वासी और तेरापंथी मिल जाते तो ठीक रहता। तेलियों के लिए अखिल भारतीय तेली और नाइयों के लिए ऑल इंडिया नाई। क्षेत्र के ब्राह्मणों से कहा गया, यहाँ से हमेशा ब्राह्मण चुनाव जीता है। देख लो 20 सालों का रिकॉर्ड। धिक्कार है हम ब्राह्मणों को अगर कोई गैर ब्राह्मण इस बार जीत गया तो। कहाँ है भारतीय जन, कौन सा है। क्या वह जो कहता है खुशहाल होने की से भी क्या होगा, या यह जो भारतीय होने के लिए चाहता है कि रास्ते में कोई उसे रोक कर कहता है चल वापस, तो भारतीय नहीं ब्राह्मण है। बैरंग मंगल कार्ड मेरी आंखों में घूर कर देखता है और कहता है वक्त के इशारे को समझ और वाज आ। मुझसे प्रजातंत्र नहीं बचेगा। अगर तुझे ही चुनाव जीतकर प्रजातंत्र बचाने का काम नए साल में सौंपा होता तो मेरे ऊपर पूरी टिकटें ना चिपकती।